तो कल जहाँ तक था आज उसके आगे देखते हैं फिजिक्स में। तो आज है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, और इसी को बताने वाले हैं आज हम। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या होता है। इसका थ्योरी देखते हैं, उसके बाद इसका फिगर्स के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है मुख्य अक्ष दर्पण, आंसर देखते हैं इसका। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, तो इसका आंसर है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण से परावर्तन के बाद तो देखते हैं दोस्तों, इसका मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, इसका उसके बाद परावर्तन के बाद क्या होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। तो इसको मिटाते हैं पहले। ए नंबर देख के लिखते हैं, दर्पण यदि अवतल दर्पण हो, दर्पण यदि अवतल दर्पण हो, तो इसमें देखते हैं इसमें किस प्रकार से आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन बिंदु ये सब होता है। ठीक है, तो उसके फोकस F से होकर गुजरेगी। पहला स्टेप तो ये हमारा, दर्पण यदि अवतल दर्पण हो तो उसके फोकस से होकर गुजरेगी, और फिर अगर दर्पण उत्तल हो बी नंबर में देखते हैं, यदि दर्पण उत्तल दर्पण हो तो उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, फोकस से गुजरेगी और इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो किस प्रकार से प्रतीत होती है और किस प्रकार से गुजरेगी, इसको देखते हैं, फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। दिखाते हैं आप लोग। अगर पहले दर्पण जब अवतल हो तो इसको मिटाते हैं, उत्तल वाला।
यहाँ बनाते हैं एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। पहले अवतल दर्पण के लिए तो ये हो गया, जिसका बाहर से कलर किया हुआ रहता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसका इस तरह से अंदर कलर किया हुआ होता है इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये है अवतल दर्पण। अभी अवतल दर्पण में समझते हैं। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रकाश किधर से आती है किधर से गुजर जाती है तो ये देखते हैं। और इसमें जो है इसको आप लोग जानते होंगे, कल बताए थे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। प्रधान अक्ष, यहाँ पे होता है फोकस एफ, यहाँ पे होता है ध्रुव, और इधर यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र सी। ठीक है, तो एक किरण इधर से आ रही है, कोई भी किरण कहीं से भी यहाँ से आई, इधर से आ रही है, दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरेगी। यही है दर्पण। यदि अवतल दर्पण हो तो उसके फोकस से होकर गुजरेगी कोई भी किरण, अगर टकरा के दर्पण में टकरा कर। तो ये फिगर आप लोग नोट कर सकते हैं, और फिर उत्तल दर्पण के लिए बताते हैं आप लोग को। और यहाँ पे ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो बन रहा है इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे आप जो किरण मतलब आपतित किरण और यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तन के बाद जो गुजरेगी फोकस से गुजरेगी। और फिर क्या कहते हैं इसको अगर आपतित किरण और ध्रुव के बीच के कोण को जो कहते हैं उसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और ध्रुव और परावर्तित किरण के बीच का कोण को कहते हैं हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो इसको आपतित किरण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं आप लोग को उत्तल दर्पण में कैसे बनता है। मिटाते हैं। उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं बी नंबर के लिए। ये है उत्तल दर्पण, इसको भी मिटा देते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण इसमें बताते हैं आप लोग को। जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई इन्फिनिटी से एक किरण आई ऐसे, फिर यहाँ पे है फोकस और यहाँ पे है वक्रता केंद्र सी। टकराई और लौट गई फोकस से, और इसके पीछे जो फिगर बनता है इसके हूबहू ऐसे ही बनता ना। यहाँ पे भी है फोकस और ये है वक्रता केंद्र सी।
उत्तल दर्पण में होता है दोस्तों, जैसे अवतल दर्पण में होता है इसके आगे बन रहा था, जैसे ये वाला ही इसको पोजीशन आगे था, जैसे कि इसको उल्टा कर देते हैं। और अवतल दर्पण में होता है कि जस्ट उसका उल्टा होता है, रिवर्स। इसमें भी यहाँ टकरा के इधर से लौट रही है, लेकिन इसका जो पीछे का जो बन रहा है, जैसे कि हम लोग खड़ा होते हैं तो उसका पीछे हम लोग का ये एक इमेज बनता है ना, तो वही होता है। और इसके इस यहाँ से जो कोई भी अगर कोई वस्तु है तो इधर जो पीछे बनेगा ना तो उससे बड़ा बनेगा, जैसे कि यहाँ फोकस पे है तो यहाँ फोकस पे ही बनेगा, तो इसके इसके बराबर साइज का बनेगा फोकस, लेकिन इसके आगे पीछे होगा तो इससे बड़ा बनेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे इतना बड़ा है इतना छोटा, तो इसके पीछे वास्तविक दर्पण के पीछे जो बनेगा वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखते हैं अगला। ये आ रही है, ये जा रही है। दूसरा पॉइंट है फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या होता है देखते हैं इसको भी। जब कोई किरण फोकस से आपतित की दिशा में, जब कोई किरण आपतित की दिशा में होती है, आपतित की दिशा में होती है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो देखते हैं दोस्तों, फोकस की दिशा में आपतित किरण, जब कोई किरण फोकस से आपतित की दिशा में होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से निकलती है, मुख्य अक्ष से निकलती है। तो इसका भी फिगर में देखते हैं कि किस प्रकार से फोकस से मुख्य अक्ष में निकलती है किरण, कोई भी किरण। तो देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये निकाल रहे हैं। पहले अवतल दर्पण के लिए बताते फिर उत्तल दर्पण के लिए बताना पड़ेगा। तो पहले अवतल दर्पण के लिए बनाते हैं। एक अवतल दर्पण है, यहाँ से कोई किरण आया, जैसे मान लेते हैं ऐसे, यहाँ से इधर आया, यहाँ टकराई और फिर इधर लौट गई, इसको आपतित किरण परावर्तित किरण, और इसके समांतर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है।
और यहाँ पे एक ध्रुव होता है, और यहाँ फोकस, और यहाँ वक्रता केंद्र, और ये हो गया। और इसके बीच में जो कोण बनता है इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और फिर इसके मतलब आने वाली किरण और ध्रुव के बीच के जो कोण को कहते हैं हम आपतन कोण, और जाने वाली किरण सिंपल भाषा में समझते हैं, जो जा रही है यहाँ से किरण टकरा के लौट गई उसके और ध्रुव के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये बहुत बार बता चुके हैं। इसी तरह उसका फिगर हो जाएगा इसका। और देखते हैं अवतल दर्पण के लिए, अब देखते हैं अवतल दर्पण के लिए सेम यही है, बस इसको रिवर्स कर देना है। अवतल दर्पण के लिए भी यहाँ बता देते हैं। एक अवतल दर्पण हो गया, यहाँ से आया, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, यहाँ से कोई किरण आया जैसे ऐसे, क्या अच्छा से बना देते हैं। ऐसे कोई किरण आया, फिर लौट गया, फिर इसी को आ रही है, ये लौट गई, फिर इसके बीच में भी आई का कोण बनेगा, इसका आर, यही हो गया। ये अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए हो गया, उत्तल दर्पण। ये हो गया दोस्तों, ये अवतल दर्पण के लिए, इसको लिख देते हैं अवतल दर्पण। सेम है दोस्तों, खाली बस इसका रिवर्स है उसका, ये सामने हो रहा था, इसके बैक में हो रहा है, बस। ये हो गया उत्तल दर्पण के लिए, वो हो गया अवतल दर्पण के लिए, फोकस की दिशा, आपतित किरण। नोट कर सकते हैं आप लोग, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चैप्टर खत्म हो गया का? चैप्टर खत्म। तो थैंक यू दोस्तों, ये चैप्टर तो यहीं तक था। देखते हैं अब इसके प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन आज खत्म हो गया पूरा। तो देखते हैं, ठीक है।